रेखा पे जो पहला टॉपिक हम बताए थे कि एक्स अक्ष के समांतर समीकरण या तो फिर वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो किसी बिंदु से होकर जाता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि एक रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो अब इसमें वही बताया गया था कि अगर कोई बिंदु ए और बी है, इस स्थिति में अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछता है तो वाई वाले का मान, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो एक्स वाले का मान। तो इसमें ये एक्स का मान है, वाई का मान है। अगर एक्स अक्ष के समांतर पूछेगा तो वाई वाले का मान होगा, वाई अक्ष के समांतर पूछेगा तो एक्स वाले का मान होगा। तो इसमें दिया है हल, रेखा बिंदु दिया है, बिंदु दिया है कि 0 और 5 यहाँ होगा। पूछ रहा है कि से होकर जाती है तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू ये है, वाई अक्ष की वैल्यू ये है। तो एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई वाले का मान खुद वाले एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई वाले का मान। तो लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही बात y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो x वाले वैल्यू लिखेंगे, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि x माइनस वाई अंडर रूट 3 प्लस ए बराबर 0 x अक्ष की धन दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है उसके लिए पूछा। तो इसकी इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारा जो समीकरण दिया है उससे हम सबसे पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का बनाएंगे, उसके बाद तुलना करेंगे तो एम की वैल्यू एम बराबर होता है tan थीटा, तो इसमें एम से थीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, हल एक्स माइनस वाई अंडर रूट 3 प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया गया समीकरण है। तो हमें बनाना है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y वाले के वैल्यू को उस बगल भेज देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ x प्लस 8 बराबर होगा y अंडर रूट 3, चूंकि यहाँ माइनस है उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 से यहाँ बुरा भी इस बगल आएगा भाग में, तो 1/√ अंडर रूट 3 x और प्लस 8 अंडर रूट 3। अब इससे समीकरण 1 मानेंगे, फिर इसका लिखेंगे समीकरण 1 का y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ m बराबर हो जाएगा, यहाँ m बराबर 1/√3 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 tan। अब इसका 1 करने में 3 tan में किसका मान होता है tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 अंश का मान होता है, तो tan से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। यही पूछ रहा है कि हमारा एक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, तो थीटा बराबर 30 अंश। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हो हम उसको हल कर सकते हैं।